ईरान पर हमला कर बुरी तरह से फंसा अमेरिका। अमेरिकी हमले के खिलाफ यूएन में आया प्रस्ताव। पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। रूस और चीन खुलकर आए ईरान के साथ। ईरान पर हमला कर अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। रूस और चीन जैसे दुश्मन तो अमेरिका पर हमला कर ही रहे हैं। अब अमेरिका के दोस्त और कभी उनके पिट्ठू माने जाने वाले मुल्क भी अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका अभी भी ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में सत्ता बदलनी चाहिए, खामेनेई को हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अमेरिकी हमले के बाद ईरान के अंदर खामेनेई का समर्थन बढ़ता जा रहा है। पहले जो लोग खामेनेई के विरोधी थे वो भी अब समर्थन में आ गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की गई। यूएन में ऐसा बहुत कम होता है जब अमेरिका की किसी मुद्दे पर निंदा की जाए, लेकिन ईरान के मामले में वो सब हुआ जो अभी तक अमेरिका के खिलाफ नहीं हुआ है। तो कैसे अमेरिका ने बढ़ा ली खुद अपनी ही मुसीबत? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया, जिसे लेकर ईरान में गुस्सा दिख रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से तत्काल अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अपने आधिकारिक बयान में ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का विदेश मंत्रालय ईरान के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी के खिलाफ क्रूर अमेरिकी सैन्य आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करता है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। यह मंत्रालय इस गंभीर अपराध के अत्यंत खतरनाक प्रभावों और परिणामों के लिए कानून तोड़ने वाली अमेरिकी सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। यह हमला यहूदी शासन की आपराधिक मिलीभगत और सहयोग से किया गया। ये हमले न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 का उल्लंघन थे, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 2231 का भी उल्लंघन था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अमेरिका की सैन्य आक्रामकता और इस शासन के अपराधों का पूरी ताकत से विरोध करने और ईरान की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के अपने अधिकार को मान्यता देता है। अब यह साफ हो गया है कि एक देश जो खुद को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य मानता है, वो किसी भी नियम या नैतिकता का पालन नहीं करता है। वो नरसंहार और कब्जा करने वाले शासन के हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी कानून को तोड़ने या अपराध करने से परहेज नहीं करता है। तो यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में रूस, चीन और पाकिस्तान ने भी अमेरिका की निंदा की है। यूएनएससी की बैठक में ईरान ने अमेरिका पर तीखे हमले किए। ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इस परिषद का एक स्थायी सदस्य है, उसने अब एक बार फिर अवैध बल का सहारा लिया है। एक मनगढ़ंत और बेतुके बहाने के तहत मेरे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक रहा है। अब ईरानी सेना अमेरिका और इजरायल की तरफ से हाल के हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया का समय, प्रकृति और पैमाना तय करेगी। अमेरिकी हमलों के बाद आज संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में एक और दाग दर्ज किया गया। दरअसल ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकाल बैठक बुलाई गई, जिसमें कई देशों ने अमेरिकी हमले की निंदा की है और दोबारा संघर्ष विराम वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। रूस, चीन और पाकिस्तान ने तत्काल और बगैर शर्त संघर्ष विराम के प्रस्ताव की मांग की है। चीन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत फूकांग ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। ईरानी परमाणु मुद्दे को सुलझाने के लिए कूटनीतिक साधन समाप्त नहीं हुए हैं और शांतिपूर्ण समाधान की अभी भी उम्मीद है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने यूएनएससी से मांग की कि वो ईरान से इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने और परमाणु हथियार बनाने के अपने प्रयास को खत्म करने का आग्रह करे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने लंबे समय तक अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छुपाया और हाल ही में हुई बातचीत में हमारी कोशिशों को बाधित किया। ईरानी शासन के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। इस दौरान रूस की संयुक्त राष्ट्र राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा कि साल 2003 में पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल की ओर से यूएनएससी में दिए गए उस तर्क को याद किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अपने केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के स्टोरेज के कारण दुनिया के लिए खतरा बने हैं। हमें एक बार फिर अमेरिका की परिकथाओं पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, जिसे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों लोगों पर दुख और तकलीफें थोपी जा सके।
इससे हमारा ये विश्वास और मजबूत होता है कि इतिहास ने हमारे अमेरिकी सहकर्मियों को कुछ नहीं सिखाया है। यूएनएससी में 15 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार है, जिसमें 5 स्थायी और 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 9 वोटों की जरूरत होती है। साथ ही 5 स्थायी सदस्यों में से संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या चीन की तरफ से वीटो नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका इस मसौदा प्रस्ताव का विरोध करेगा, ये तो तय है। साफ है, अमेरिका की निंदा किए जाने पर चर्चा होगी, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। इस बीच सबसे तीखी प्रतिक्रिया रूस की तरफ से आई है। रूस ने अमेरिकी हमले की न केवल निंदा की है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी बातचीत की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। क्रेमलिन की ओर से साफ किया गया कि पुतिन का ट्रंप से संपर्क करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जरूरत पड़ने पर बातचीत की व्यवस्था की जा सकती है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी हमलों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। किसी भी तर्क के आधार पर एक संप्रभु देश की जमीन पर मिसाइल और बमबारी करना पूरी तरह अस्वीकार्य है, खासकर तब जब यह हमला उस देश ने किया हो जो खुद यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति और अब रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका के इन हमलों के बावजूद ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। 3 ठिकानों पर हमला कर अमेरिका ने क्या हासिल किया? ऐसा लगता है कि ईरान के परमाणु ढांचे को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। रूस की इस प्रतिक्रिया से साफ है कि मॉस्को अमेरिका के इस कदम को गंभीर खतरे के तौर पर देख रहा है। हालांकि रूस ने अब तक कोई ठोस कूटनीतिक या सैन्य कदम नहीं उठाया है, लेकिन उसके नेता इस बात से सहमत है कि यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस बीच अब सभी की नजरें ईरान की अगली कार्रवाई पर हैं, साथ ही रूस और चीन पर भी टिकी हुई हैं। वैसे दोनों ही देशों की तरफ से यह संकेत दिए जा रहे हैं कि वो ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से रूस के खिलाफ यूक्रेन को यूरोप की तरफ से हथियारों की सप्लाई की जा रही है, कुछ वैसी ही स्थिति ईरान और इजराइल की जंग में भी हो सकती है, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें भी दी गई हैं, जिससे यूक्रेन ने हमले भी किए हैं। ऐसे में अगर रूस और चीन ने ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें दी तो अमेरिका को भले ही ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन पूरा यूरोप जरूर ईरान के निशाने पर आ जाएगा, और इसका डर अमेरिका के अंदर भी दिखाई दे रहा है। रूस की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि वो किसी भी कीमत पर अब अमेरिका से ईरान युद्ध के मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका ने अब चीन की मदद मांगी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले नहीं करे, और साथ ही क्रूड ऑयल की जो सप्लाई चेन बनी हुई है उसमें भी किसी भी तरह की रुकावट ईरान नहीं डाले। अमेरिका को इस बात का एहसास है कि अगर रूस और चीन ने ईरान को हथियारों की मदद देना शुरू कर दिया तो अमेरिका के मित्र देशों में जबरदस्त तबाही मच सकती है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी राय है हमारी स्पेशल रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।